नमस्कार दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, मैं भी उन 17,000 शिक्षकों में से एक हूँ, जो अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। दोस्तों, ना को मैं किसी मीडिया से हूँ और ना ही मैं कोई शिक्षक नेता हूँ और ना ही नेता बनने का मुझे कोई शौक है। इसीलिए ना तो मैं कोई खबर सूत्र के हवाले से दूँगा और ना ही सचिवालय के हवाले से और ना ही पदाधिकारी के हवाले से। मैं जो भी खबर दूँगा, जो भी बातें मैं करूँगा, वो शत प्रतिशत सही होगा, सच होगा। मैं कोई सूत्र के हवाले से खबर इसलिए नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे ना तो नेता बनना है और ना ही मैं किसी मीडिया से हूँ कि मुझे चैनल को चमकाना है। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक आम शिक्षक हूँ। मेरी बातों को समझने के लिए कृपया आप पूरा वीडियो देखें, पूरी बातें सुनें, उसके बाद ही आप कुछ निर्णय ले पाएँगे। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है, आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। दोस्तों, यह जो 3 जिला का ऑप्शन है, ये समाप्त होना चाहिए। यह सरकार समाप्त नहीं करेगी, आप समाप्त करेंगे, हम समाप्त करेंगे, हम सब मिलकर समाप्त करेंगे। ये 3 जिला विकल्प का बहिष्कार होना चाहिए। हम लोग 3 जिला का विकल्प क्यों देंगे? नहीं देंगे। जब आपने पंचायत का ऑप्शन दिया, अधिकांश लोगों को आपने घर भेज दिया, अपने-अपने पंचायत में भेज दिया, तो फिर जब कुछ लोग बचे हुए हैं, तो इनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? दोस्तों, हम आप एक आम शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षक हैं। आज एक ऐसे शिक्षक के बारे में पता चला, जिनको जिला नहीं मिल सका, 3 जिला का ऑप्शन देने के बाद। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा उस शिक्षक के बारे में जानकर, जो एक सम्मानित शिक्षक हैं, जो हमारे लिए अनुकरणीय शिक्षक हैं, जिनको अपने देश के शिक्षकों की सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान की सूची में स्थान तो मिल गया, लेकिन ट्रांसफर की सूची में स्थान नहीं मिला। जानते हैं दोस्तों, क्यों नहीं मिला? इसी 3 जिला जिला वाले विकल्प के कारण। दुर्भाग्य है कि वो एक ऐसे जिले में पदस्थापित है, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। सरकार नहीं चाहती है, विभाग नहीं चाहती है कि वहाँ से हम किसी टीचर को किसी अन्य जिला में भेजें, क्योंकि दूसरे जिला से वर्तमान समय में कोई भी लोग वैसे जिलों में जाना नहीं चाह रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में जाना नहीं चाह रहे हैं। तो हो सकता है इसी के कारण जो है, उनका भी जिला अलॉट नहीं हुआ हो। दोस्तों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विरोध तो उसी समय होना चाहिए जिस समय 3 जिला का विकल्प माँगा गया था, लेकिन उस समय व्याकुलता में लोगों ने आवेदन कर दिया, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को जिला अलॉट करके छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को फिर से बोला गया कि आप जिला दीजिए, और जिला भी कौन-सा? वह आप अपने आस-पड़ोस का और पसंदीदा 3 जिला मत दीजिए। अब पुनः दूसरा कोई जिला दीजिए 3। दोस्तों, यह खेल कब तक चलेगा? इस 3 जिला का बहिष्कार हम लोगों को आपस में मिलकर करना चाहिए। लेकिन हम लोग की जो प्रवृत्ति है, उस एकदम से स्वार्थीपन वाला है। हम लोग अपने स्वार्थपन को दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। जैसे ही जिला अलॉट हुआ, वैसे ही अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक 2 गुटों में बँट चुके हैं। एक गुट 24,600 का है, जिनको जिला मिल गया है, वो व्याकुल हैं कि जल्द से जल्द हमें स्कूल मिले। 17,000 शिक्षक भाड़ में जाएँ, इनसे उन लोगों को कोई लेना-देना नहीं। और हमारे इसी नेचर का फ़ायदा सरकार और विभाग उठा रही है, बार-बार हम लोगों में फूट डाल रही है। हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, सरकार की जो गलत नीति है, उसका हमें विरोध करना चाहिए। ना तो हम सरकार का विरोध कर रहे हैं और ना ही हम विभाग का विरोध कर रहे हैं। हम अपनी वाजिब माँग माँग रहे हैं। जिस प्रकार आपने सभी लोगों को पंचायत का विकल्प दिया, उसी प्रकार आप हमें पंचायत का विकल्प दें, क्योंकि दूर तो हम पहले से ही हैं। आप 3 जिला देकर के हमको कौन-सा नज़दीक ले जा रहे हैं? आप 3 जिला का विकल्प दे कर के
कहाँ पर हमको ले जा रहे हैं? और 3 जिला 4 जिला तो दूर तो लोग हैं ही। और दोस्तों, मैंने जो जिला दिया था, वो 3 जिला ही नहीं, 3 अलग-अलग प्रमंडल का जिला था। वो एक ही प्रमंडल का भी नहीं था। और ताज्जुब की बात है कि उसके बावजूद भी जिला अलॉट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई प्राथमिकता नहीं थी। ना तो पहले आओ, पहले पाओ वाली बात थी, और ना ही ये था कि इस शिक्षक को पहले जिला अलॉट करेंगे, फिर इसको जिला अलॉट करेंगे। कोई यहाँ पे प्राथमिकता नहीं था। अरे दूरी वाला ही था तो दूरी तो कम से कम रहता कि 500 किलोमीटर वाले को हम पहले दे देंगे, उसके बाद 400 किलोमीटर वाले को देंगे, फिर 300 किलोमीटर वाले को देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, हमें इस नीति का विरोध करना चाहिए अभी। हम लोग आवेदन ना करें, इससे ज़्यादा हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लागू होने वाला है। हम लोगों के पास केवल एक ही हथियार है कि हम लोग आवेदन अभी नहीं करें। अगर आवेदन हम लोग करते हैं, तो सरकार ये चाह रही है कि आप आवेदन करें, 3 जिला जो आपने पहले दे दिया, वो 3 जिला हो गया, फिर दोबारा से 3 जिला यानी कि 6 जिला का विकल्प। हम क्यों दें 6 जिला का विकल्प? 6 जिला का अगर हम विकल्प देना था, तो सबसे पहले जिस नीति का विरोध हुआ 10 अनुमंडल का, तो 10 अनुमंडल तो 6 जिला से कम में आ जाता। तो वही अनुमंडल और कमंडल वाला नीति सही था। फिर आपने लोगों को पंचायत स्तर का ऑप्शन दे करके लाभ पहुँचाया। अब जो कुछ प्रताड़ित शिक्षक हैं, परेशान शिक्षक शिक्षक हैं, जो अपने परिवार घर से दूर हैं, सैकड़ों किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक दूर हैं, जिनको 1 घंटे के काम के लिए भी 3 दिन की सीएल की ज़रूरत होती है। अब आप उनको कह रहे हैं कि 3 जिला का विकल्प दीजिए। अरे 3 जिला का तो विकल्प दे ही दिए, फिर से 3 जिला, कौन-सा 3 जिला दें? 6 जिला का विकल्प एक ही बार मांग लेते, 38 जिला का विकल्प, 38 जिला का विकल्प दे देते। एक में तो पदस्थापित है, 37 जिला का विकल्प दे देते। ये खेला कब तक चलता रहेगा? फिर हम 3 जिला का विकल्प देंगे, हम लोग 3 जिला का विकल्प देंगे, लेकिन तीनों में से किसी में आप एडजस्ट नहीं करेंगे। फिर कुछ शिक्षकों का जिला अलॉट कर देंगे और कुछ को कहेंगे कि नहीं हुआ, फिर से 3 जिला दीजिए। मतलब तीसरे बार में 9 जिला हो गया। इसी तरह आप करते-करते जो है 38 जिला ले लेंगे। उससे बेहतर है कि आप 38 जिला एक ही बार माँग लीजिए। क्यों आप 3 जिला, 3 जिला, 3 जिला करके जो है परेशान किए हुए हैं? 3 जिला का बहिष्कार होना चाहिए, 3 जिला का विकल्प हम लोग नहीं भरे। जब इतना दिन हम लोग जहाँ हैं वहीं रहे, किसी नए जगह जब दूर ही जाना है तो किसी नए जगह जाने से बेहतर है कि आप पुराने जगह जमे रहिए। घर के पास जाने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बनती है। हम शिक्षकों की प्रतिष्ठा अपने कार्यों से बनती है। दोस्तों, जो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की सूची में, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान की सूची में स्थान प्राप्त कर लिया, वह 3 जिला का विकल्प दे करके भी आज अपने घर से 300 किलोमीटर दूर ही पोस्टेड है। और सिर्फ इसलिए उनका नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो एक सुदूरवर्ती और नेपाल से सटे हुए सीमा में का जिला है। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये उनके प्राइवेसी का मामला है। लेकिन जो भी हो, आज कुछ शिक्षक जो है, जिनको जिला अलॉट नहीं हुआ है, वो केस के लिए कर रहे हैं कि हम केस करेंगे। अरे केस करके क्या कीजिएगा? आज केस कीजिएगा और कल फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। जब केस कीजिएगा, आप जान रहे हैं कि 10 दिन और 5 दिन, 20 दिन में आपके पक्ष में या विपक्ष में कोई फैसला नहीं आएगा, तो उससे बेहतर है कि आप 3 जिला का बहिष्कार कीजिए, आवेदन नहीं दीजिए। जो भी होगा, चुनाव के बाद होगा। तो चुनाव के बाद ही जब विकल्प बदला जाएगा, जब ऑप्शन हमारी सुविधा अनुसार रहेगा, तभी हम आवेदन करेंगे, अन्यथा हम आवेदन नहीं करेंगे। 3 जिला अपने पास रखे विभाग, सरकार अपने पास रखे। अगर ज़बरदस्ती किसी को भेजना है तो भेज दे, उसके हाथ में है।
ज़बरदस्ती भेजेगी नहीं, चुनाव का समय है और इसीलिए वो 3 जिला का विकल्प आपसे माँगा जा रहा है। फिर 2-4 दिन के बाद कुछ को अलॉट कर देगा और फिर बोलेगा कि 3 जिला का विकल्प दीजिए क्योंकि सरकार के पास, विभाग के पास अभी लगभग 2 सप्ताह का समय बचा हुआ है, जिसमें वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का समय है। इसीलिए इस झांसे में हम लोग ना पड़े, खुलकर एक साथ होकर के हम लोग 3 जिले के विकल्प का बहिष्कार करें। हम लोगों को 3 जिला नहीं चाहिए, हम लोगों को अपना गृह जिला चाहिए या नज़दीक का जिला चाहिए और वो भी जिस तरह से आपने सभी को पंचायत दिया, वही पंचायत हम माँग रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं माँग रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपने सबको पंचायत दिया, तो हमको गाँव का स्कूल दे दीजिए, घर का स्कूल दे दीजिए, अरे विकल्प दीजिए हमको या फिर आप सीट बता दीजिए कि कहाँ पे किस विषय का कितना सीट है, उसी हिसाब से लोग आवेदन करें। फिर हम 3 जिला का आवेदन करेंगे, आप कहेंगे कि जनाब कि उसमें सीट ही नहीं है, शिक्षक उस जिले में ज़्यादा है आपके विषय के, इसके लिए आपकी स्थानांतरण नहीं हो सकी, पुनः आप 3 जिला दीजिए, 4 जिला दीजिए, 5 जिला दे दीजिए। अरे भाई कब तक हम जिला-जिला का खेल खेल कर मानसिक परेशानी झेलते रहेंगे? हमें कोई जिला-जिला का खेल नहीं खेलना है। आप हमें जिस प्रकार से हुई है, उस प्रकार से हम लोगों को भी होना चाहिए। शुरू से ही माँग उठी थी, सरकार ने भी और विभाग ने भी सहानुभूति जताया था कि लोग जो है बरसों से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, इनको नज़दीक लाना चाहिए, नीति भी बनी और नज़दीक लाए किसको? अरे दूर वाले के बदले जिले के अंदर वाले को और 15 किलोमीटर वाले को 500 मीटर पे ला दिए, 1 किलोमीटर पे ला दिए और जो दूर हैं वो हमेशा के लिए दूर ही रहे। ये आप अपनी नीति अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा ट्रांसफर, हम 3 जिला का विकल्प नहीं दे सकते हैं, हम जहाँ हैं वहीं डटे रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप समानता नहीं रख सकते हैं, जब एक से आपने 10 पंचायत का विकल्प लिया, तो फिर हमसे 3 जिला का विकल्प क्यों? हम 3 जिला का विकल्प नहीं दे सकते हैं, नहीं भरेंगे, हम लोग जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। जब तक नीति हमारे अनुकूल नहीं रहेगी, जब तक हमारे अनुकूल नहीं होगी, जब हम सुविधा के लिए जाएँगे और सुविधा मिलने के बदला हमको असुविधा मिलेगी, तो हम क्यों जाएँगे? आप तो विभाग तो चाह रही है, सरकार तो चाह रही है कि कुछ ऐसे जिले हैं, जहाँ से लोग जो है पहले ही ट्रांसफ़र होके भागे हैं, वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा है। तो किसी तरह जो दूर वाले प्रताड़ित शिक्षक हैं, इनको झांसे में फँसाओ और वहाँ ले जाकर के भेज दो। भैया हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सिर्फ़ किताबें ही नहीं, नीतियों को भी पढ़ते हैं, आपकी मंशा को भी पढ़ते हैं और सामने वाले की एक्टिविटी को भी पढ़ते हैं, पूरे क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। हम कोई बेवकूफ़ मानव नहीं हैं, अनपढ़ गँवार नहीं हैं। जब हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं, तो खुद भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ किताब ही नहीं, हम इंसानों को भी पढ़ते हैं, हम उसके व्यवहारों को भी पढ़ते हैं। इसीलिए हम समझ रहे हैं आपकी चालों को, आपकी भी व्यवस्था है कि वहाँ किसी भी तरह शिक्षकों को भेजा जाए, जहाँ से लोग खाली करके आए हैं। तो भैया बलि का बकरा बनाने के लिए जो परेशान शिक्षक दूर में हैं, वही मिले हैं। अरे आप नया बहाली कर रहे हैं, उसमें भेजिए उनको या फिर वहाँ पे जब शिक्षक नहीं जाने वाले थे, तो फिर क्यों वहाँ वहाँ के लोगों को पहले ट्रांसफ़र कर दिया? नहीं करते। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर मेरी बातों से सहमत हैं, तो आप शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुनः धन्यवाद, फिर मिलेंगे।